और जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। हार में हरदी नहीं लगेगा ये कह करके जिस व्यक्ति ने पूरे मनेर विधानसभा को सब दल में दलदल बाल सबसे बढ़िया निर्दल बा के नाम पे बेवकूफ बनाया था और तब इनके हार में हरदी लगा, तो आज की स्थिति देख लीजिए। मनेर के गांव से निकला हुआ एक लड़का दिल्ली की संसद में जाकर के अपनी आवाज उठा करके चलाया, लेकिन क्षेत्र की राजनीति ने उसकी बात कभी नीचे तक नहीं पहुंचने दी। ये भाई वीरेंद्र की नाकामी थी। तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री थे तब बिहार के, उनको पता चल गया कि मनेर का एक लड़का जा रहा है संसद, तो उन्होंने बधाई दी। और उन्होंने उस दिन बधाई दी थी जिस दिन उनके पिताजी के ऑपरेशन होने वाला था और वो यहां से निकल करके जाने वाले थे, तब वो रुके हुए थे, पर्सनली कॉल करके बुलाए थे हमको। इसलिए उस व्यक्ति का मेरे लिए सम्मान है। पंचायत सचिव धमका दिए जाते हैं, क्षेत्र की जनता धमका दी जाती है, पत्रकार धमका दिए जाते हैं, महिला के है तो उनके घर ये जा नहीं पाते हैं, कोई सेफ नहीं है। छोटे छोटे नेता बताएंगे कि लिहाज क्या होता है। भाई जनता मालिक है ना, बड़े नेता हैं राजद के, वो अपने आप में मानते होंगे, वो ठीक है, वो मानते रहें। हर व्यक्ति को यही लगता है कि वो बहुत बड़ा नेता है। का कहना यह है कि आप प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए हैं। कौन से प्रोटोकॉल? कौन सा प्रोटोकॉल? आप किसी को इज्जत नहीं दे रहे थे। हम इज्जत नहीं दे रहे थे। केवल जी हुजूरी सुनने की इतनी आदत लग गई है विधायक जी को कि उनको लगता है कि सब लोग केवल उनको प्रणाम करें। लोग बता रहे हैं कि विधायक जी का अपमान यानी मनेर के लोगों का अपमान। यही कहेंगे भाई, एक शब्द में अगर पूरे घटना को सुनाएं तो मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। केवल जी हुजूरी सुनने की इतनी आदत लग गई है विधायक जी को कि उनको लगता है कि सब लोग केवल उनको प्रणाम करें। वो ये नहीं सोचते हैं कि लोग भी उनसे प्रमाण मांगेंगे, परिणाम मांगेंगे कि भाई 20 साल से आप विधायक हैं तो क्षेत्र में किए क्या। भाई क्षेत्र का विकास आपके हाथों में था, इतने दिनों से आप विधायक हैं। आप कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, हम विपक्ष में हैं। विपक्ष में है तो हमारा ये मुद्दा है कि हम आएंगे तो बेरोजगारी दूर कर देंगे। भाई आज की तारीख में बेरोजगारी दूर करने का पूरा जिम्मा केवल सरकार के ऊपर ही नहीं होता है। एक अच्छा विधायक अगर हो, एक अच्छा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो, तो बड़े से बड़े कदम उठा सकता है। अब जैसे देखिए, उदाहरण मैं आपको देता हूं, क्षेत्र को समझना चाहिए। नोएडा का भी एक विधायक है, नोएडा इतना बड़ा शहर है। मनेर का भी एक विधायक है। विधायक कितना काबिल है इस पे तय होता है कि क्षेत्र का विकास किस आधार पे होगा। क्योंकि व्यक्ति अर्थात नेता की नीयत अच्छी होगी, नीति अच्छी होगी, तो क्षेत्र की नीयति अपने आप अच्छी हो जाती है। हमारे बिहटा क्षेत्र में आज की तारीख में बेरोजगारी, मनेर क्षेत्र में बेरोजगारी, और मनेर क्षेत्र के दियरा इलाका में जहां से मैं आता हूं, मनेर भवानी टोला का मैं रहने वाला हूं, वहां की स्थिति यह है कि वहां पे तो रोजगार का कोई संसाधन उपलब्ध ही नहीं है। स्थिति यह है कि वहां पे बाढ़ आती है, हर साल आती है, और वो एक नियति बन चुकी है। कोई उसके ऊपर आवाज नहीं उठा पा रहा है क्योंकि यहां से कभी विधायक सरकार के रहे नहीं और यहां की बात सरकार तक कोई पहुंचा नहीं पाता है। गुंडागर्दी इस हद तक है कि पंचायत सचिव धमका दिए जाते हैं, क्षेत्र की जनता धमका दी जाती है, पत्रकार धमका दिए जाते हैं, महिला के साथ हो जाता है तो उनके घर ये जा नहीं पाते हैं, कोई सेफ नहीं है। और आज की तारीख में जब इलेक्शन चौपाल लगाया गया, इलेक्शन एक्सप्रेस नाम का कार्यक्रम जो कि प्रभात खबर द्वारा आयोजित किया गया था, वहां मैं भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में मौजूद था। हम मंच पे बैठे हुए थे, मंच पे डिबेट चल रहा था, हम अपनी बात रख रहे थे, वो अपनी बात रख रहे थे। कल का ये जो घटना, जी कल का वो घटना का, और मेरी बातें समझिए। उनकी बातें क्या थी? सरकार ऐसे कर दी, सरकार वैसे कर दी, बिना मतलब की बातें। क्षेत्र की जनता का जवाब नहीं दे रहे थे। लोगों ने कहा कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आप बताइए क्षेत्र का विकास कैसे होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा, क्यों नहीं हो सकता है। चीजें क्या है हमारे पास, देखिए ये समझने की जरूरत है कि हाँ ठीक है, हम नोएडा नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम बिहटा, हम मनेर तो हो सकते हैं। मनेर के क्षेत्र में बिहटा और मनेर दो अलग अलग जो प्रखंड हैं, अगर प्रखंड वाइज में बात करूं तो बिहटा के पास है स्वामी सहजानंद सरस्वती का आश्रम, बिहटा के पास है बाबा बिटेश्वर नाथ का मंदिर, बिहटा के पास है IIT पटना, बिहटा के पास है बियाडा का वो सेंटर जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया ग्रोथ कर रहा है। अगर हम स्वामी सहजानंद सरस्वती को हेरिटेज साइट के रूप में डेवलप कर दें, अगर हम बाबा विटेश्वर नाथ को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में डेवलप कर दें, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, क्षेत्र की जनता को रोजगार मिलेगा। इंजीनियर से लेके, आर्किटेक्चर से लेके, कंपनियों से लेकर के बड़े बड़े लोगों का, निवेशकों का नजर पड़ेगा बिहटा जैसे क्षेत्र के ऊपर। बिहटा क्षेत्र का विकास होगा। बिहटा के लड़कों को जो NSIT में पढ़ते हैं, जो NSMCH में पढ़ते हैं, उनको बिहटा में रोजगार मिल पाएगा। अब चलते हैं मनेर में। मनेर बिल्कुल शून्य पे है, शून्य से भी नीचे है। मनेर क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहले वहां तो एकदम सड़कें ऐसी हैं कि वो लोग पहुंच नहीं पाते रोड तक। खैर वो एक अलग समस्या है।
बड़ी समस्याओं में है, विधायक बेरोजगारी। जी बोले हैं कि रोड उड तो सब अच्छा है। वो विधायक जी आए कभी हमारे गांव में, खुद ही देख लें कैसा है क्या नहीं है, वो तो जनता जानती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। अगर हम झूठ ही बोल रहे होंगे तो कैमरे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि उलूल जुलूल बातें हैं। मनेर क्षेत्र की स्थिति यह है कि मनेर क्षेत्र के पास भी एक चीज थी। अब लोग कहेंगे कि भाई धार्मिक बातें आप करते हैं, लेकिन मनेर क्षेत्र के पास क्या था? टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मनेर शरीफ की दरगाह थी, उसको तो ये लोग बचा नहीं पाए। जो लोग कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमानों के हित की बात करते हैं, वो केवल मुसलमानों की दरगाह नहीं है, वहां हिंदू भी जाते हैं। वो बिहार सरकार का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिससे बिहार सरकार को रेवेन्यू होता, क्षेत्र के लोगों को वहां पे रोजगार मिलता। पर क्या किया गया? कोई काम नहीं किया गया, उसको बचा करके भी नहीं रखा गया, उसको खंडहर बनने के लिए मजबूर कर दिया गया। आपने देखा होगा बगल में एक सरकारी रिजॉर्ट है, उसका शीशा हमेशा टूटा ही रहता है, कोई मरम्मत कार्य नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उसी लेकिन तरीके विधायक जी तो हमेशा ये जिक्र करते हैं कि मनेर सूफी संतों की धरती है। तो जिक्र करने से क्या होता है? कहीं ना कहीं विकास को लेकर सोच रहे हैं तब ना। देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि जिक्र तो रावण भी महादेव का करता था। इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि वो धर्म के पथ पर चलता था। जिक्र कर देने में और पथ के ऊपर आगे बढ़ने में बहुत अंतर होता है, जिसको हमारे यहाँ गांव की भाषा में कहते हैं कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनकी कथनी अलग है, कथनी भी आप लोग देख लीजिए, कभी विधानसभा में गरिया देते हैं किसी को उठ करके, कभी विधानसभा के बाहर गरिया देते हैं। शब्द मैं उपयोग नहीं कर सकता, सब लोग सुने हैं क्या क्या किस तरह के शब्द कहते हैं। कभी पत्रकार को गाली दे देते हैं लाइव चलते हुए। और अब तो हद ही हो गई जब इन्होंने कहा कि भाई मंच से ये नहीं उतरेगा तो मैं चला जाऊंगा। और मैंने कहा कि आप नहीं उतरिए, आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, मेरा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास है। भाई किसी भी तरह से मैं उनका राजनीतिक विरोधी हूं, बट जनता ने उनको चुना है, 5 साल के लिए चुना है। हमारा उनसे विरोध हो सकता है, 5 साल बाद जनता उनको जवाब देगी, मैं कौन होता हूं जवाब देने वाला। लेकिन मैं अपने पार्टी का पक्ष रख रहा था, मैं जनता की आवाज रख रहा था, हम विपक्ष में हैं यहाँ पे, तो हम ये बात कर रहे थे। अब उन्होंने बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया, उन्होंने कहा कि उतरो, मुझे गाली दी गई, उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काया और फिर समर्थकों ने कहा कि भाई इसको मारो, विधायक जी का अपमान है, विधायक जी का अपमान है। जबकि मैं ऑन कैमरा आपके लोगों को बताना चाहता हूं कि विधायक जी जो इतनी प्रोटोकॉल की बात करते हैं, विधायक जी 243 में से एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। और मैंने 13 करोड़ बिहार वासियों का नेतृत्व संसद भवन में किया है, अकेले प्रतिनिधि के तौर पे। मैं 13 करोड़ का प्रतिनिधि हूं, ये 5 लाख के प्रतिनिधि हैं। इनकी मेरी कोई तुलना नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि आपने तो युवा संसद में किया, तो ये क्या मतलब हुआ? भाई कहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वही प्रक्रिया है तो हम तो वहीं करेंगे ना। अभी मेरी उम्र 25 थोड़ी हुई है कि और कहीं कर रहे होते। हम देश के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिसने किसी राज्य का नेतृत्व युवा सांसद के तौर पर संसद भवन में किया है, मात्र 18 साल की उम्र में। क्षेत्र की प्रतिभा थे, मनेर के बेटे थे, मेरा अपमान नहीं होना चाहिए था। मेरी शिखा को लेकर के कमेंट किया गया कि भाई काट देंगे, टीकाधारी है, मेरे टीके पे कमेंट किया गया, मैं फिर भी शांत रहा। लेकिन फिर मेरी माँ को गाली दी गई, मेरी जाति के ऊपर टिप्पणियां की गई, मेरे बहन को गाली दी गई, ये शोभनीय विषय नहीं था। मैं अंतिम समय तक, मैं आज भी कहता हूं कि विधायक जी व्यक्तियों से हम लोगों की कभी लड़ाई नहीं रही है। उन लोगों का कहना यह है कि आप प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए हैं। कौन से प्रोटोकॉल? कौन सा प्रोटोकॉल? आप किसी को इज्जत नहीं दे रहे थे। हम इज्जत नहीं दे रहे थे। तेजस्वी प्रसाद यादव इनके पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं आज की तारीख में। आप उनसे जाके पूछ लीजिए कि मैं कितना लिहाज का हमेशा ख्याल रखता हूं और वो कितना लिहाज का ख्याल रखते हैं मेरे लिए। अब ये छोटे छोटे नेता बताएंगे कि लिहाज क्या होता है। भाई जनता मालिक है ना, बड़े नेता हैं राजद के, वो अपने आप में मानते होंगे, वो ठीक है, वो मानते रहें। हर व्यक्ति को यही लगता है कि वो बहुत बड़ा नेता है। क्षेत्र में जब वहां बात हो रही थी, जो जनता वहां मौजूद थी, जो प्रभात खबर का डिबेट है, आप जाके देख लीजिए, हर कोई जो मेरा विरोधी भी है वो मेरा केवल इस बात का तारीफ करता है कि भाई इस व्यक्ति की भाषा शैली बहुत अच्छा है, ये कभी गाली नहीं दे सकता, ये कभी उटपटांग बातें नहीं करता, ये फैक्ट पे बात करता है। हम तो फैक्ट पे बात कर रहे थे। अब ये अलग बात है कि वो फैक्ट्स आपको पसंद नहीं आए, उस फैक्ट्स में आप हारते हुए दिखे, घिरते हुए देखे, जनता के सामने आप जवाब दे नहीं थे। आपके समर्थकों द्वारा मेरे लिए ताली बजाई गई, ये भी एक बड़ी बात है। उनके समर्थक, जी, उनके साथ जो लोग आए हुए थे, क्या बोल रहे हैं जी, मैं सच बता रहा हूं, उनके साथ जो लोग आए हुए थे, उन लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाने लगा। तभी तो इनको समस्या हो गई कि अरे मेरे समर्थक सच बात के ऊपर ताली क्यों बजा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठा बात। अब एक बात बताइए, मैं झूठ ही बोल रहा हूं। अगर मैं आपको ये कह दूं कि मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूं, तो प्रभात खबर का वीडियो जब लाइव आएगा तो जनता देख लेगी, जनता देख लेगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वीडियो एडिट तो हो नहीं जाएगा कि अरे भाई राजद के लोग ताली क्यों बजा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, वो विधायक जी के भड़काए हुए गुंडे तत्व हैं। मैं फिर एक बात कहता हूं, वीडियो में वो व्यक्ति का संबंध राजद की विचारधारा से हो सकता है, लेकिन मैं किसी एक पार्टी को पूरी दोषी नहीं ठहरा दूंगा।
मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता हूं। मैं केवल यही कहता हूं कि ये विधायक जी, भाई वीरेंद्र जी, जिनका अतः बढ़ा हुआ है इस क्षेत्र में, गुंडागर्दी बढ़ी हुई है, वो सोचते हैं कि माफियागिरी के दम पे हम सबको कंट्रोल कर लेंगे। तो भाई साहब, ये लोकतंत्र का दौर है, ये राजतंत्र का दौर नहीं है जहां पे आप किसी को भी चाहेंगे और अपने पैरों के नीचे दबा देंगे। एक युवा, मानता हूं मेरी उम्र कम है, मेरी उम्र कम है तो मेरे साथ साथ बिहार में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, सबकी उम्र कम है भाई। आप बात करते हैं ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, आपकी पार्टी यही कहती है। तो भाई हिस्सेदारी में आप कहते हैं यादव समाज सबसे बड़ा है बिहार में, मैं कहता हूं ये नहीं है, वो वाई सबसे बड़ा नहीं है, वाई फॉर यूथ सबसे बड़ा है बिहार में। 70% युवा रहते हैं बिहार में, 7.25 करोड़ वोटर हैं, 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, तो 5 करोड़ यूथ वोटर है जिसकी उम्र 35 साल से कम है। अब आप सोचिए 5 करोड़ यूथ, उसका मैं प्रतिनिधि रहा संसद में, तो मेरा अपमान 5 करोड़ युवाओं का अपमान था या सिर्फ आदित्य राज का अपमान था? क्षेत्र की जनता को सोचना पड़ेगा कि आप विकास के साथ जाना चाहते हैं या फिर ऐसे अनपढ़ लोगों के साथ जो केवल गुंडागर्दी करना चाहते हैं। उनके लोग बता रहे हैं कि विधायक जी का अपमान यानी मनेर के लोगों का अपमान। विधायक जी को कितने लोगों ने वोट दिया था? 90,000 वोट मिले थे विधायक जी को। 90,000 लोगों के प्रतिनिधि विधायक जी का अपमान या 5 करोड़ लोगों का अपमान, ये तो जनता तय करेगी ना। 5 करोड़ लोगों के मैं प्रतिनिधि हूं और वो प्रतिनिधि हैं 90,000 लोगों के, ये जनता तय करे 90,000 बड़ा है या 5 करोड़ बड़ा है। इतना मैथमेटिक्स तो मनेर के लोग खराब नहीं होता है, मनेर के लोग तो ज्ञानी होते हैं। पीएन शर्मा की धरती रही है मनेर, हम सब जानते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो तब पढ़ाई किया करते थे। वही मैं कह रहा हूं कि इस क्षेत्र का उत्तर वैदिक काल से मनेर हमेशा से भारत की विरासत का प्रतीक रहा है। इन लोगों को क्या पता है, ये लोग विरासत के बारे में क्या करेंगे? ये राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति इन लोगों को शोभा देती है। एक इंजीनियर व्यक्ति, मेरे बारे में जानिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अपना परिचय दे देता हूं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स अर्थात युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी की कोर टीम का सदस्य रह चुका हूं। विकसित भारत एट 2047 का ये जो एजेंडा पूरे देश में चल रहा है, इसको लॉन्च करवाने वाला व्यक्ति मैं हूं। मेरी आवाज में ये लॉन्च हुआ था। उस कोर टीम का मैं सदस्य था जो इसको डिजाइन कर रहा था। 30 लाख लोगों में से देश के सबसे काबिल युवा के तौर पे जब चुना गया, तो 30 लाख यंग लीडर्स में से मुझे चुना गया था प्रधानमंत्री जी के साथ रहने के लिए। प्रधानमंत्री जी कई बार अपने मंचों से मेरी तारीफ कर चुके हैं। क्या ये क्षेत्र की जनता जानती है मेरे बारे में? नहीं जानती है। मनेर के गांव से निकला हुआ एक लड़का दिल्ली के संसद में जाकर के अपनी आवाज उठा करके चलाया, लेकिन क्षेत्र की राजनीति ने उसकी बात कभी नीचे तक नहीं पहुंचने दी। यह भाई वीरेंद्र की नाकामी थी। तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री थे तब बिहार के, उनको पता चल गया कि मनेर का एक लड़का जा रहा है संसद, तो उन्होंने बधाई दी। और उन्होंने उस दिन बधाई दी थी जिस दिन उनके पिताजी के ऑपरेशन होने वाला था और वो यहां से निकल करके जाने वाले थे। तब वो रुके हुए थे, पर्सनली कॉल करके बुलाए थे हमको। इसलिए उस व्यक्ति का मेरे लिए सम्मान है। मैं भाजपा में हूं, मैं आपको बता दूं, मैं प्रदेश सह संयोजक हूं भाजपा का, भाजपा बिहार में। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है, क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पे मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और सम्मान का यही नियम है कि जब तक आप मेरा करेंगे तब तक मैं आपका करूंगा। कोई मेरे साथ अपमानजनक टिप्पणी करेगा, मैं फिर भी हाथ जोड़ के खड़े रहूंगा। लेकिन मेरे माँ बाप पे आप चले जाएंगे, मेरी जाति पे आप चले जाएंगे, तो फिर तो भाई लालू प्रसाद यादव जी से बड़ा राजनीतिक व्यक्ति मुझे बिहार की राजनीति में तो कोई नहीं दिखता है। और उनके भी राजनीतिक गुरु थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी एक बात कहा करते थे, उन्होंने संसद के पटल पे कही थी, मैं भाई वीरेंद्र जी को कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि जनता मालिक होती है राजनीति में, और जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। हार में हरदी नहीं लगेगा ये कह करके जिस व्यक्ति ने पूरे मनेर विधानसभा को सब दल में दलदल बा, सबसे बढ़िया निर्दल बा के नाम पे बेवकूफ बनाया था, और तब इनके हार में हरदी लगा, तो आज की स्थिति देख लीजिए कि मनेर विधानसभा क्षेत्र में जो सुदूर इलाका में दियर की बात कर रहा हूं, वहां पे जो ग्रामीण लड़के हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कोई साधन ही नहीं है। बेचारा वो लड़का यही नहीं, मैं ये कह रहा हूं, पता है आप कहने का यथार्थ ये है। लाइन सुनिएगा, देखिए अगला लाइन कितना दुखी है, इस पे मुझे रोना आता है कभी कभी। ये छोड़ दीजिए कि उनके पास रोजगार नहीं है, ये तो पहला दुखद पहलू है। दूसरा दुखद पहलू ये है कि उन लड़कों को ये तक नहीं पता चलने दिया गया कि उनके पास रोजगार के क्या क्या साधन उपलब्ध हो सकते हैं। मतलब ये भी नहीं पता है कि क्या क्या रोजगार हो सकता है, कहां रोजगार किया जा सकता है, ये भी उनको पता नहीं चलने दिया गया। ये विधायक जी की 20 साल की नाकामी है, और आपकी और हमारी पीढ़ी को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया गया है। वो तो आदित्य राज सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर की कृपा हो गई कि संसद पहुंच गए, वरना ऐसे क्षेत्र में कहीं आगे निकल जाते। ये केवल मां सरस्वती की कृपा है, अन्यथा यह संभव नहीं हो सकता था।
भारत सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं कि उसका काम जमीनी स्तर पे होता है, लेकिन जिस जगह पे नेता बढ़िया नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैं एक बात शुरू में कह रहा था कि जनप्रतिनिधि अच्छा हो तो देखिए कैसे स्वरूप बदला जा सकता है, उसी से ये कनेक्टेड है। देवरिया नाम का एक क्षेत्र है, अपने ही पूर्वांचल का एरिया है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां के सांसद हैं सांकमणि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी से। वो वहां सांसद बने, वो बिल्कुल ग्रामीण इलाका मनेर दियरा क्षेत्र की तरफ। सांसद बनने के 1 साल के अंदर वहां पे उन्होंने इसरो का ऑफिस स्थापित करा दिया। सोचिए इसरो, कहां इसरो कोई सोच सकता है कि देवरिया जैसा गांव में, आप इमेजिन करिए कि मनेर जैसे किसी एक छोटे से रामपुर के बगल के गांव में इसरो का ऑफिस स्थापित हो जाए, क्षेत्र का विकास नहीं होगा। यही तो मैं बात कहना चाहता हूं कि क्षेत्र का विकास एक अच्छे नेता, एक अच्छे विजन से हो सकता है, पढ़े लिखे व्यक्ति से हो सकता है। अब जैसे आपको मैं एक बात कहता हूं, आप बिहटा तक आए, आप बिहटा तक का रास्ता देखे, तो अब कोई मनेर के गांव में पूछेगा कि ए भैया बिहटा कैसे जाना है, तो आप कहिएगा ना कि ऐसे जाओ, सीधे सीधे बिहटा मोड़ आएगा, अब फिर थोड़ा आगे चल जाना तो बिहटा गांव मिल जाएगा तुमको। अब जो कभी बिहटा ही नहीं देखा है तो कहेगा भैया एगो बिहटा सुने हैं मध्य प्रदेशों में है, फिर कहेगा बिहटा तो स्कॉटलैंड में पड़ता था। जिसको कुछ नहीं पता है वो इस तरह की बात करेगा। उसी तरह जो व्यक्ति ये देखा ही नहीं कि मनेर के बाहर की दुनिया कैसी है, वो मनेर का विकास क्या करेगा? मनेर का विकास वही कर सकता है जो दुनिया देखा हो। जब तक आप यही नहीं जानते हैं कि आपको किसके जैसा बनना है, आप किसके जैसा बनेंगे? आप केवल गुंडा तत्वों को पाले हैं, गुंडा तत्वों को देख रहे हैं, और आपको लगता है कि पूरे क्षेत्र को गुंडा बनाओ, पत्रकारों को खरीद लो। और मैं सराहना करता हूं, को खरीद लो, कई तरह के पत्रकार बिके हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं सराहना करता हूं। ये नहीं कह रहे कि वो पत्रकार खरीदे हुए हैं, मैं ये कह रहा हूं पत्रकार बिके हुए हैं। अच्छा, पत्रकार बिके हुए। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्षेत्र की जनता को समझने दीजिए, मैं क्यों कहूं हर बात को, हर बात कहना आवश्यक नहीं होता, कभी कभी इशारों में बातें समझ ली जाती हैं। तो विधायक जी के वर्चस्व के कारण, जिसको वो वर्चस्व समझते हैं, आज पत्रकार बिके हुए हैं। क्षेत्र की समस्या बाहर नहीं निकल पा रही है नीचे से। राजीव गांधी एक प्रधानमंत्री थे भारत के, वो कहते थे कि आज की समस्या ये है, जब प्रधानमंत्री थे तब कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है। आज समस्या वो नहीं है कि 100 रुपया 15 रुपया पहुंचता है, आज तो यूपीआई हो गया, आज तो डायरेक्ट अकाउंट में 100 का 100 पहुंच जाता है। आज समस्या ये है कि 100 योजनाएं चलती हैं तो ऐसे नेताओं की वजह से सिर्फ 15 नीचे पहुंच पाती है, 85 लोग खा जाते हैं, दलाल खा जाते हैं, जो इन लोगों ने पैदा किया है इस क्षेत्र में। वो लोग दलाल हैं जो विधायक जी के वर्चस्व के कारण उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, उनसे डरे रहते हैं। और मैं डरता नहीं हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं स्पष्ट आपको कहना चाहता हूं। तो कल जो घटना आपके साथ घटा है उसमें तो लग रहा है कि आप डरे हुए हैं। नहीं, हम कहां डरे हुए हैं, हम तो बस वहां पे यही कह रहे थे जब उन्होंने कहा कि भाई अभी कल्हे पैदा होलन है नित्य बंतन। अच्छा। और उससे पहले माँ की गाली हमें दी गई मन से। तो आगे की कार्रवाई आप क्या करेंगे? जनता जवाब देगी, मैं क्यों कार्रवाई करूंगा? देखिए, मनेर जान रहा है ना, मनेर के बेटे पे आघात हुआ है। गांव का एक लड़का निकल करके संसद पहुंच गया, इनको बर्दाश्त नहीं हो पाया। गांव का एक लड़का पढ़ लिख करके इतना ऊपर पहुंच गया, प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो पाया। गांव का एक लड़का आज पढ़ लिख करके इतना होशियार जैसा बात करने लगा, हुड़दंगई नहीं कर रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो पाया। गांव का एक लड़का इनसे सवाल पूछने लगा, क्षेत्र के विकास में ये नाकाम रहे, उस पर सवाल खड़ा करने लगा, इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो ये बर्दाश्त ना करें, ज्यादा दिन जनता इनको इस कष्ट में नहीं रहने देगी। इनके बर्दाश्त करने की ये नियत केवल अगले 2 महीने रहने वाली है। चुनाव के बाद परिणाम आएंगे और यहां पे कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी।